वाई और C1 इक्वल क्या रहेगा 0। एक रहेगा A2x B2y और C2 इक्वल क्या रहेगा 0। एक बात याद रखिएगा, अगर पहला समीकरण में 0 है उधर तो दूसरा समीकरण में 0 होना चाहिए, ताकि A1 B1 C1 चुने आपको आसान रहेगा। ये नहीं कि एक में C1 उधर रहेगा माइनस में इधर रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा ना। एक कर ही लीजिएगा, जैसा पहला समीकरण रहेगा दूसरा समीकरण ऐसे कर लेना है। अच्छा, किताब में ऐसे ना दे के क्वेश्चन में आपको ई वाला नहीं दे के आपको कहीं पूछ देता है, जानते कैसे ABC करके, जैसे कह देता यहाँ x रहेगा y रहेगा, यानी एक गुना कर देगा b और एक में c इक्वल 0 कर देगा, और अगला में क्या जानते हैं जैसे x और y रहेगा ना, एक में क्या देगा a और b और c हो गया, एक में रहेगा d, एक में e और एक में a इक्वल 0। कहेगा दो समीकरण है, अनगिनत हल होंगे तो उनकी रेखाएं क्या होगा, युग्म विरोधी है तो उसके हलों की संख्या क्या होगा, आश्रित है तो उसका युग्म क्या आश्रित है तो उनके हलों की संख्या क्या होगा, रेखाएं क्या होगा, तो उनका शर्त क्या है, सब पूछता है। तो अगर ये वाला पूछेगा तो ध्यान लीजिएगा, पहला समीकरण आराम से हम क्या करेंगे ए बी सी चुनेंगे। ए बी यानी अचर पद होते हैं, क्या होते हैं आपको, यानी ए बी सी जो होंगे आपको अंक होंगे, क्या होंगे आपको 1 2 3 4 5 होंगे, चुन लीजिएगा। दूसरा समीकरण में क्या हो जाएगा, जब ए बी सी चुनेंगे तो दूसरा समीकरण डी से चालूंगे, डी ई एफ। और पहला समीकरण हो गया, और इसी में शर्त होता है, इसी में क्या होता है आपको हम बता रहे हैं शर्त क्या होता है आपको, सबसे बड़ी चीज ध्यान दीजिएगा, इसी में शर्त क्या होगा से हम बता दे रहे हैं आपको। कब A1 B1 C1, जैसे आपको हम समीकरण देते हैं आपको 5x 2y और यहां देते हैं 7 इक्वल 0, पहला समीकरण है, और पहला समीकरण है, और दूसरा देते हैं 3x 6y और 9 इक्वल क्या हो गया 0। इस समीकरण आपको रफ में हम देते हैं समझने के लिए। अब यहाँ शर्त क्या होते हैं, शर्त आप समझिए, मेन आपको शर्त याद करना, और शर्त याद हो जाएगा तो कई नंबर बन जाएगा ऑब्जेक्टिव में, पक्का पूछता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम शर्त लिखते हैं, क्या लिखते हैं शर्त। उसके बाद हम बोलते हैं हल, क्या पूछते हैं हल। उसके बाद हम देते हैं युग्म, क्या देते हैं हम लोग युग्म। यहाँ तक आपका युग्म में है लेसन में, लेकिन हम ये आप बढ़ा देते हैं रेखाएं, क्या बढ़ा देते हैं रेखाएं, क्योंकि अगला लेसन में आपको रेखाएं भी पूछेगा, रेखाएं भी पूछेगा। चलिए यहाँ पर ध्यान लीजिएगा, शर्त पहला ध्यान दीजिएगा, अगर पहला में निकालते हैं A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 नोट इक्वल है, यानी A1 B1 C1 चुनिएगा। जैसे यहाँ पर बोले तो A1 कितना हो जाएगा, x में कितना गुना कर रहा है 5, तो A1 हो जाएगा 5। अब B1 कहेंगे तो B1 कितना बोलिएगा 2, और एंड C1 बोलेंगे तो C1 कितना बोलेगा 7। उसी प्रकार से A2 B2 और C2 दूसरा समीकरण में से A2 कितना हो जाएगा 3, B2 कितना हो जाएगा 6 एंड C2 कितना हो जाएगा 9। अब इसी को करिएगा A1 बट्टा A2 B1 बट्टा देखिए 5 बट्टा 3 और 2 बट्टा 6, 2 3 6। अब बताइए तो यहाँ पर बराबर हुआ, बराबर ना हुआ जी, यानी कहने का मतलब A1 बट्टा A2 नॉट इक्वल B1 बट्टा B2। इसको पूछेगा हम लिखे A1 बट्टा A2 B1 बट्टा B2, इसका हल कितने होंगे याद रखिएगा, इसका हल होंगे 1, क्या होंगे हल कितने होंगे 1, है ना। इसको अद्वितीय बोलते हैं, काची बोलते हैं अद्वितीय, में दो गुण नहीं होगा, अद्वितीय। युग्म पूछेगा तो युग्म क्या होते हैं, इसको अविरोधी क्या बोलते हैं अविरोधी। और रेखाएं पूछेंगे तो एक हल याद रखिएगा वो प्रतिच्छेदी होगा, काची होगा आपको तो ऐसे ए लड़का ए और बी। कहने का मतलब प्रतिच्छेदी कब हुआ कि प्रतिच्छेदी करे का मतलब एक बार काटा तो एक हल, एक बार काटा तो एक हल। दोनों रेखाएं क्या बार कटेगा, एक बार में काटा, ये रेखाएं काची हो जाएगा प्रतिच्छेदी। अब समझो यहाँ पर याद कैसे होगा, अगर बोल रहे क्वेश्चन में कि प्रतिच्छेदी रेखाएं के हल कितने होते हैं तो एक, कितने होते हैं एक। अच्छा
पूछ देगा आप विरोधी के हल कितने होंगे, एक, कितने, चाहे पूछ देगा कि A1 बटा समीकरण दे देगा, कहेगा कि A1 बटा A2 नॉट इक्वल B1 बटा B2, उसके हल कितने होंगे, कैसा हूँ घुमा के पूछ सकता, यहाँ से यहाँ, 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 यहाँ से कई तरह का पूरा करके पूछ देगा, आपको याद करना होगा। अगला आप ध्यान दीजिएगा, एक सत्ता होगा, अगर A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, तीनों बराबर है, जैसे दो का समीकरण दिल रहेगा और A1 B1 C1 तो चुन लीजिएगा, A1 B1 C चुन लीजिएगा, मान के चलिए निकाले 2/5 आया, 2/5 आया, 2/5 आया, इस A1 B1 निकालेगा ना, अब बटा बटा कीजिएगा और तीनों बराबर आ जाए, तीनों बराबर, तो आप पूछेगा उसके हल कितने होंगे, तीनों बराबर होंगे तो हल कितने होंगे, तो इसको बोलते हैं अनगिनत, हल कितने होंगे, अनगिनत, और इसका युग बोलते हैं आश्रित, क्या बोलेंगे हम लोग, आश्रित, और एक खाए इसको होता जानते हैं संपाति, क्या होता संपाति, देखिए ये है और एकरे पर चढ़ गया बी, एकरे पर चढ़ गया बी, और संपाति कहने का मतलब है कितना बार इसको टच किया है, मान लीजिए एकरे पर ए है, एकरे पर बी है, अनगिनत बार, कुछ बार अनगिनत हाल हो गए किसका, तो रेखाएं क्या होगा, संपाति का, किसका होंगे, अनगिनत हाल रेखाएं क्या होगा, संपाति, रेखाएं क्या होगा, संपाति, संपाति रेखाएं का हल कितने होते हैं, अनगिनत, अनगिनत का शर्त क्या होता है, A1 बटा A2 B1 बटा B2 C1 बटा C2, तीनों क्या हो जाएंगे, बराबर, तीनों क्या हो जाएंगे, बराबर, और लास्ट है आपको रहेगा A1 बटा A2 बराबर रहेगा B1 बटा B2 से, लेकिन लास्ट वाला बराबर नहीं रहेगा, कहने का मतलब 2/5 2/5 है, लेकिन ये वाले आपको आ जाएगा 8/13, 8/13, नोट इक्वल हो गया, तो कौन नियम पालन करेगा ना, A1 बटा A2 B1 आओ यहाँ वहां पर, तुम लोग क्लास से निकाल लेंगे, तुम लोग यहाँ से पीछे से देख तुम लोग बता दो, तुम लोग 10वां में नहीं पढ़ना है तो कल आता है, क्लास खुदा जुटू खाली एडवांस पढ़ा तो एडवांस पढ़ाएगा तब ना, बदमाशी कर रहा था तुम लोग, मार्ग सुधार देंगे, सही है, गुस्सा आएगा देगा, और तब तक मार्ग तो पता ना है जब तक थाकते नहीं है, भाई A1 बटा A2 B1 बटा B2 रहेगा, लेकिन C1 बटा C2 नहीं रहेगा, यानी कहने का दो को बराबर रहेगा, लास्ट में आकरण लगा देगा, इसका हल कोई हल नहीं होता है, इसको हल क्या होता है, कोई हल नहीं। अब अगर इसका पूछेंगे युग में क्या होंगे, तो इसको बोलते हैं विरोधी, क्या बोलेंगे हम लोग, विरोधी, यानी विरोध कर दिया इसीलिए हल नहीं हुआ, और रेखाएं पूछेंगे तो क्या होगा, रेखाएं इसको होते समांतर, देखिए ए हो गया और ये हो गया बी हो गया, इसको समांतर क्या बोलेंगे हम लोग, समांतर, समांतर क्यों हुआ, समांतर है इसीलिए तो कई बार टच नहीं किया, एक बार हल काहे ना हुआ, इसको हल नहीं हुआ इसलिए इसको एक बार नहीं टच किया, एक बार कटा, तो अगर पूछे समांतर रेखाएं होंगे उनके हालों की संख्या कितने होंगे, एक भी नहीं, एक भी नहीं, अगर संपाति पूछेगा तो अनगिनत, संपाति पूछेगा तो अनगिनत, और अगर पूछ देंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं के हालों की संख्या कितना होता है, तो एक बार काटा तो एक हल होगा, एक बार काटा तो क्या हो जाएगा, एक हल होगा। अब युग में आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा आपको, युग में, अब ना A1 बटा A2 B1 बटा B2 ना देके आपको ऐसे पूछ देगा, कैसे पूछ देगा, जैसे A B C है ना, ये वाला पूछ देगा, जैसे A रहेगा तो कहेगा A बटा D और B बटा E और नॉट इक्वल रहेगा आपको C बटा A, ये आपको पकड़ना है कि पहला समीकरण A B C और दूसरा मतलब D E A, यानी दो को बराबर है, लास्ट लोग बराबर ना है, तो यही नियम होना पालन करेगा, तो कहीं कहीं आपको एग्जाम में आपको A B C वाला देता है, कहीं कहीं आपको E वाला दे देगा, और ज्यादातर करके आपको फ्यूचर दे देगा समीकरण और चुन के आप निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत है, हम सभी प्लस में लिखे हैं, हो सकता है आपको एग्जाम में माइनसों में दिल रहेगा, तो आप याद रख लीजिएगा सबसे बड़ी चीज ई आपको टूल है, ये आपको याद करना अवश्य है, कचे इसको अवश्य, इसको लिख लीजिए नाम याद करना, क्योंकि एक से कितना नहीं बहुत सारे इससे ऑब्जेक्टिव बनेगा, समझ में आया, तो याद भी कर लीजिएगा, संपाति सब ये कहां से पूछ सकते हो, उलट पड़ गए, ठीक है, इसको नोट करिएगा, कर लो तो।